मेरा रोम रोम झंझारपुर के लिए समर्पित रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछें कि क्या विकास नहीं हुआ, तब कुछ देर के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। जो विपक्ष में लोग हैं उनके पास मेरे लिए कुछ, मेरे बारे में या मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा मिलना संभव नहीं है। मैं झंझारपुर में हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। 2020 से 25 की तो आप कह रहे थे कि जितना वोट से आपको जनता ने जिताया था, क्या देख रहे हैं इस बार उसको, उस परसेंटेज को क्या देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार कितना क्या होने वाला है? नहीं, आज उद्योग के क्षेत्र में आप झंझारपुर में भी आप जाइए, वहां भी आपको काम होता हुआ दिखेगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ भी काम होता हुआ दिखेगा। पर्यटन मंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर कि 2015 और 20 5 वर्ष में यहाँ का विधायक नहीं रहा। लगभग 800 वोटों से मैं चुनाव में सफल नहीं हो पाया और लगभग 42,000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीतना साधारण नहीं है। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय, आप अवगत हैं कि मधुबनी को 2 केंद्रीय विद्यालय मिला है, मधुबनी जिला को, जिसमें एक झंझारपुर भी है। फैसला जनता ने करना होता है। मेरे सामने अपने लोगों के सामने अपने किए गए कार्यों को मैंने दिया है कि आप सभी कैंडिडेट्स को देख लीजिए, कैंडिडेट्स के कार्यों को देख लीजिए, उम्मीदवार की क्षमता को देख लीजिए। और झंझारपुर के विधायक और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जो है वो आज नामांकन करवाए हैं और जानते हैं इनसे कि किस तरीके से, जिस तरीके से भीड़ हुआ। और आपको बता दें कि यूपी के जो डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद थे इस समारोह में। और सर से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से इस बार अगर फिर से चुनती है झंझारपुर की जनता, तो क्या सब ऐसा काम रहेगा जो सर को लगता है कि आगे आने वाले समय में जो है वो जरूरी है। साथ ही साथ इस बार स्पेशली इस बार का जो चुनाव है इसको लेकर के क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ परेशानी देख रहे हैं, और क्योंकि मंत्री भी हैं तो ओवरऑल पूरे बिहार को लेकर के क्या इनकी सोच है उसके बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आप झंझारपुर के विधायक है, फिर से नामांकन आपने करवाया है, इस बार क्या देख रहे हैं? वैसे जनता कह रही है कि आपने बहुत काम किया है, लेकिन अभी क्या लग रहा है कि क्या ऐसा छूटा हुआ है जिसपे काम करना अब जरूरी है? देखिए, 2015 और 20 5 वर्ष में यहाँ का विधायक नहीं रहा और अगर स्मरण हो तो 2015 में लगभग 800 वोटों से मैं चुनाव में सफल नहीं हो पाया और मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन 2020 का एक ऐसा चुनाव आया कि जहां झंझारपुर के लोगों ने इतना स्नेह मुझे दिया और वो स्नेह वोट के माध्यम से लगभग 42,000 वोटों से विधानसभा चुनाव जीतना साधारण नहीं है। और मुझको याद है कि जब चुनाव परिणाम के बाद हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम में आए थे जहां तमाम साथी और झंझारपुर के लोग वहां पर थे, तो मैंने एक ही बात कही थी, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि मेरा रोम रोम झंझारपुर के लिए समर्पित रहेगा। और अगर आप विश्वास करें तो विगत 5 वर्ष में कोई ऐसा दिन नहीं बीता होगा कि जिस दिन झंझारपुर के विकास के लिए या झंझारपुर के लिए कुछ नया मैं क्या कर सकता हूँ मैंने नहीं सोचा होगा। लगभग 3.5 वर्ष एक विधायक के तौर पर, उसमें भी कुछ समय कोविड के कारण भी गया। बाद में 1.5 वर्ष लगभग सरकार में मैं मंत्री भी रहा और लगभग 9 महीने तो पर्यटन और उद्योग मंत्री दोनों था, बाद में अभी सिर्फ उद्योग मंत्री रहा। तो पर्यटन मंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर पूरे बिहार में एक, आप कह सकती हैं कि एक नया इमरजेंस बिहार का, कि बिहार में भी निवेश हो सकता है, बड़े उद्योग आ सकते हैं या बिहार में भी पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, इस पर मैंने काम करना प्रारंभ किया। और झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकता है कोई, जब हम विकास की बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछें कि क्या विकास नहीं हुआ, तब कुछ देर के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं रहेगा। आज उद्योग के क्षेत्र में आप झंझारपुर में भी आप जाइए, वहाँ भी आपको काम होता हुआ दिखेगा। पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ भी काम होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जनप्रतिनिधि जब निर्वाचित होता है तो मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जनता का या उसके मतदाता का ये अधिकार होता है कि वो जाने कि उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ने 5 वर्षों में क्या काम किया है। और मैं जब भी विधायक बना तो मेरी ये कोशिश हमेशा से रही कि मैं एक प्रगति प्रतिवेदन आप कह दें या रिपोर्ट कार्ड कह दें, उसको मैं लोगों के बीच में सार्वजनिक करता था। मैंने इस 5 वर्ष के भी कार्यों को मैंने सार्वजनिक किया है डिजिटली। ना सिर्फ झंझारपुर के प्रमुख कार्यों का संकलन है, बल्कि पंचायत स्तर पर भी सरकार के भी माध्यम से या कुछ जो और काम विधायक निधि से हुई, उन कामों का हमने उसमें उल्लेख किया है। सभी काम का समावेश कठिन है, बहुत सारे कार्य उसमें मैंने ऐसे भी उल्लेख किए हैं जो आपने पूछा कि आगे क्या करेंगे। तो
जो प्रस्ताव झंझारपुर के लिए अब स्वीकृति के अंतिम स्टेज पे है या अंतिम चरण में है। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय, आप अवगत हैं कि मधुबनी को 2 केंद्रीय विद्यालय मिला है, मधुबनी जिला को, जिसमें एक झंझारपुर भी है। तो अब योजना ये है कि अप्रैल महीना से अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और पूरी कार्य योजना पर काम चला तो अप्रैल महीना से वहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई शुरू होनी चाहिए। तो उसी तरह बहुत सारे काम हैं, जैसे झंझारपुर में आप जल जमाव की शिकायत आप सुनती होंगी, तो लगभग उसका 162 या 163 करोड़ का डीपीआर स्टॉर्म वाटर का बन के फाइनल स्टेज पर है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो अभी लगभग अंतिम चरण में है, और मैं इसी विश्वास के साथ लोगों के पास जा रहा हूँ कि जब आपने मुझको मौका दिया, आप आकलन करें। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कहीं कमी रही होगी, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जहाँ पर हम लोग मिलके उस कार्य को पूरा नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात कि आज आदरणीय मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार और भारत जिस ढंग से तेज गति से आगे बढ़ रहा है, देश अपना चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बन चुका है, अब तीसरी की ओर हम बढ़े हैं। और बिहार भी जो एक CII जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है कि अगले 5 वर्ष में जो बिहार की भी जो अर्थव्यवस्था है वो दुगुनी होगी। तो एक असीम संभावनाएं हैं कि अगर निवेश आता है तो वो रोजगार भी लाएगा। तो 20 वर्ष में जो बिहार को एक बदहाली से निकाल के, या आप यूं कहें एक कुशासन से सुशासन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो जनता के पास हम लोग उन विषयों को लेके जा रहे हैं कि आप 2005 से 25 का बिहार चाहते हैं या आप 1990 से 2005 का बिहार चाहते हैं। उद्योग की बात अगर करें तो एज ए उद्योग मंत्री आपका कार्य बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली अगर झंझारपुर विधानसभा की बात करें तो चाहे कोई भी काम हुआ हो, जब लोगों के पास जाते हैं तो उनका एक शिकायत रहता है कि विधायक जी जो है वो क्षेत्र में नहीं दिखते। उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या? नहीं, देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना, अगर मैं तो आजकल तो सब चीज सोशल मीडिया पर है, और हम लोग कहीं भी जाते हैं वो सोशल मीडिया पर देखते हैं। मेरे 5 वर्ष के सोशल मीडिया को जो भी ये कहते हैं वो देख ले। देखिए, एक चीज व्यवहारिक मानिए, प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा मिलना संभव नहीं है। हम अगर किसी गांव गए, किसी टोले में हम गए, लोगों से मिला, वो व्यक्ति जिसने ये कहा उनसे शायद मुलाकात नहीं हुई, तो उनको लगता होगा कि वो नहीं आए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे जैसा प्रतिनिधि, कोविड में जब लोग घर से नहीं निकलते थे, तो जब मैं कोविड के समय में भी मेरा अधिकांश समय झंझारपुर में बीतता था, और अभी भी जब मैं झंझारपुर को एक परिवार मानता हूं, तो नहीं आने का प्रश्न ही नहीं है। जब मेरी जहां आवश्यकता मैंने महसूस की, लोगों से हमेशा जुड़ा रहा। एक फ़ोन पर मैं हूँ, आज तक मेरा फ़ोन कोई दूसरा नहीं उठाता, मैं स्वयं उठाता हूँ। 20 वर्षों से मेरा एक ही नंबर है। लोगों की आवश्यकता कहीं हुई, रात में 2 बजे भी किसी ने फ़ोन किया, उसको अस्पताल की ज़रूरत रही तो मैं उपलब्ध रहा। तो ये क्योंकि जो विपक्ष में लोग हैं उनके पास मेरे लिए कुछ, मेरे बारे में या मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर आप तुलना करें एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, और स्वाभाविक है, इस बात को समझना होगा कि 1.5 वर्ष से मैं सरकार में मंत्री भी था। तो अगर मैं मंत्री था तो स्वाभाविक है जवाबदेही बढ़ती है, पूरे राज्य को आप, राज्य की उम्मीदें आपसे होती हैं, विभाग के कार्य होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं झंझारपुर में हमेशा उपलब्ध रहा हूं। विशेषकर से अगर कभी किसी परिवार पर कोई संकट आई, कभी कोई विपदा आई, या वो तकलीफ में रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से सशरीर वहां खड़ा रहा हूं। जी। बात कर रहे थे 2020 से 25 की, तो आप कह रहे थे कि जितना वोट से आपको जनता ने जिताया था, क्या देख रहे हैं इस बार उसको, उस परसेंटेज को क्या देख रहे हैं, बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि इस बार कितना क्या होने वाला है? नहीं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलता हूँ, मेरा वो स्वभाव भी नहीं है। मैं चुनाव और चुनाव परिणाम पर मैं कभी कुछ नहीं कहता हूँ। फैसला जनता ने करना होता है। मेरे सामने, अपने लोगों के सामने अपने किए गए कार्यों को मैंने दिया है। मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, झंझारपुर का जो मान सम्मान मैंने बढ़ाने का काम किया। मुझको जब इंडिया यूके अवार्ड मिला लंदन में, उस मंच पर भी लंदन के में मैंने झंझारपुर का ही नाम लिया कि मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ, झंझारपुर की बदौलत पहुँचा हूँ। और अब लगभग 25 वर्ष मुझे सार्वजनिक जीवन में हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने झंझारपुर के मान सम्मान को नुकसान किया हो, बल्कि जो भी अवसर मिला, जो भी प्लेटफॉर्म मुझे मिला, झंझारपुर की गरिमा को, झंझारपुर की मर्यादा को मैंने बढ़ाने का ही काम किया है। तो मैं अपने कार्यों के साथ, अपने संकल्प के साथ, और लोगों का जो एक विश्वास है, परिवार से कनेक्ट है, जो मैंने काम किया है और जो काम मुझे आगे करना है, जिसका मैंने उल्लेख किया कि रिपोर्ट कार्ड में किया है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। फैसला जनता ने करना है। मतलब जनता अपना बेहतर निर्णय वो स्वयं जानती है। जनता को मालूम है कि उनके लिए, उनके हित में क्या निर्णय है।
और मैं तो ये भी आग्रह करूंगा कि अभी तो नामांकन का समय बाकी है, जब नामांकन सभी कैंडिडेट्स का हो जाता है तो अगर आप ये कहें तो वो मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह होगा कि आप सभी कैंडिडेट्स को देख लीजिए, कैंडिडेट्स के कार्यों को देख लीजिए, उम्मीदवार की क्षमता को देख लीजिए, और जहां दिल आपका विश्वास करे कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति झंझारपुर की प्रगति के लिए, विकास के लिए काम कर सकता है, उस व्यक्ति को आप वोट दें। थैंक यू सर समय देने के लिए। तो उद्योग मंत्री और झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा जी से अभी हमारी बात हुई है। आज इन्होंने नामांकन करवाया है और देखना ये होगा कि झंझारपुर की जनता आखिर इस बार क्या चाहती है और झंझारपुर की जनता जो है वो किसे अपनाती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।